लखनऊ आपको सीधे लिए चल रहे हैं। स्वास्थ्य महकमे की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है। या जिला अस्पताल हो, हर जगह कोविड हेल्प डेस्क बना हुआ है और उस कोविड हेल्प डेस्क पर हर जगह पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर और सैनिटाइज़र की व्यवस्था भी होती है। वहाँ पर भी आपकी प्रारंभिक स्क्रीनिंग जांच की जा सकती है। तो इसलिए अपने नज़दीकी अस्पताल में जाइए और अगर वो आपको सलाह देंगे कि आप अपनी जांच करवाइए, तो जहां हमारे जांच के केंद्र हैं वहां आपकी जांच भी हो जाएगी और बाद में आपकी अगर संक्रमित हुए तो आपकी चिकित्सा की व्यवस्था भी निःशुल्क होगी। ये ध्यान रखिए कि अगर आप समय से अपने लक्षण आते ही आप अपनी जांच करवा लेते हैं और तत्काल आप उसमें अगर संक्रमित हैं तो भर्ती हो जाते हैं अस्पताल में, इलाज आपका प्रारंभ हो जाता है, तो आप 10-12 दिन में बिल्कुल ठीक होकर के घर चले जाएंगे। अगर आप अपने लक्षणों को छुपाएंगे या उसको नज़रअंदाज करेंगे तो वैसे में रोग जो है जटिल हो जाता है और फिर जटिलता के पश्चात उसमें कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। इसलिए इसमें न तो घबराइए, न हीन भावना लाइए और न ही दूसरे किसी को हो तो दुर्भावना लाइए मन में। ये संक्रामक बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। इसमें कोई जाति, धर्म, उम्र, लिंग किसी का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए किसी प्रकार की भी हीन भावना मत लाइए और किसी प्रकार की दुर्भावना मत लाइए। तत्काल ऐसे लोगों को जिन्हें मदद की आवश्यकता है उनकी मदद करिए और उन्हें अस्पताल पहुंचने में मदद करिए ताकि वो चिकित्सा करवा के, इलाज करवा के बिल्कुल स्वस्थ होकर बहुत जल्दी वापस अपने घर चले जाएं। इस प्रकार से आप लोगों की सहायता करके, अपने परिवारजनों की सहायता करके, अपनी सहायता करके इस संक्रमण को प्रदेश में नियंत्रित करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। कल प्रदेश में 24,890 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर के 7,81,584 सैंपल्स की जांच प्रदेश में की जा चुकी है। कल प्रयोगशालाओं को जिलों के द्वारा 26,735 सैंपल्स भेजे गए थे। हम RT-PCR टेस्ट, ट्रूनैट मशीन के द्वारा टेस्ट और एंटीजन टेस्ट 11 जिलों में, हम तीनों विधियों का प्रयोग लगातार कर रहे हैं। पूल टेस्टिंग के अंतर्गत 1,779 5-5 सैंपल के और 195 10-10 सैंपल के पूल कल लगाए गए थे। सर्विलांस की गतिविधि हमारी लगातार चल रही है और अब तक हम 25,296 इलाकों में, जिनमें 9,982 हॉटस्पॉट के और 15,314 नॉन हॉटस्पॉट के इलाके हैं, इनमें 1,55,882 टीम दिवस के माध्यम से 1,14,25,295 घरों का सर्वेलेंस हुआ है, जिसमें 5,82,10,332 लोग रहते हैं। कोविड हेल्प डेस्क अब तक प्रदेश के विभिन्न विभागों के द्वारा 6,500 से ज़्यादा स्थापित करवाए जा चुके हैं और इसका लाभ भी मिलना प्रारंभ हो गया है। जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा PHC, CHC और जिला अस्पतालों में हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, वहाँ से अब तक 2,553 लक्षणात्मक लोगों की पहचान की गई है और फिर उनके सैंपल लेकर के उसके आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। इस समय इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए इसका जो बचाव करना ही सबसे अच्छा तरीका है। इससे बचने के लिए बहुत ही सामान्य से तरीके हैं। हाथ को साबुन पानी से धोते रहना, अपने मुंह और नाक को फेस कवर से ढक कर रखना, मास्क से ढकें, रुमाल से ढकें, दुपट्टे से ढकिए, गमछे से ढकिए, लेकिन सार्वजनिक स्थलों में अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए। और कहीं भी आप जाएं तो लोगों से 2 गज की दूरी मेंटेन करिए। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो सबसे अधिक आवश्यक है। वही जो है इसका एक सबसे बड़ा मंत्र है इससे बचने का, इस संक्रमण से बचने का, कि आप जहां भी जाएं 2 गज की दूरी बनाएं। और इतना ही नहीं, अपने घर के अंदर भी लोगों से कोशिश करिए कि 2 गज की दूरी बनाइए, क्योंकि आपके घर के अंदर छोटे बच्चे हैं, आपके बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, कोई गर्भवती महिला हो सकती है। ऐसे लोग हो सकते हैं जो पहले से बीमार और कमज़ोर हैं, उन्हें हमें संक्रमण से बचाना है। इसलिए 2 गज की दूरी हमेशा बनाइए सभी लोगों से और बचाव के सामान्य तरीकों का उपयोग करके आप
इस संक्रमण को नियंत्रण करने में हमारी मदद कर सकते हैं, अपने को भी बचा सकते हैं, दूसरों को भी बचाएंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो आगे की सारी बातें आपको बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम 11 की बैठक आज लोक भवन में आयोजित कराई। माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से इस बात के लिए सभी अधिकारियों का और फील्ड के ऑफिसर्स का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं कि जो पूरा एनसीआर का क्षेत्र है वहाँ प्रत्येक जनपद में मेहनत से काम किया जाए, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, चाहे वो चिकित्सा विभाग की सर्वेलेंस टीम्स हों, चाहे वो चिकित्सा विभाग के और मेडिकल एजुकेशन के हॉस्पिटल्स या मेडिकल कॉलेजेस हों, चाहे वो रेवेन्यू की टीम्स हों जो गांव-गांव जाकर निगरानी समितियों को एक्टिवेट करती हों, चाहे वो पुलिस हो जो 188 के अंतर्गत कार्रवाई करके या लॉकडाउन के एरियाज़ में मजबूती से कार्य करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि पूरे प्रदेश में मेरठ मंडल पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और समस्त मंडल में और मंडल के 6 जनपद में उन्होंने आदेश दिया है। तो आज से सर्वेलेंस का काम शुरू हो गया है और मुझे ये बताना होगा कि अब तक जो गठन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया है उसके अंतर्गत कुल मिलाकर पूरे मंडल में 2375 ग्रामीण क्षेत्रों की निगरानी समितियां हैं और शहरी क्षेत्र में 1516 निगरानी समितियां हैं, यानी कुल 3891 निगरानी समितियां मेरठ मंडल में बनाई गई हैं। मेरठ मंडल के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 50,000 किट्स अलग से अतिरिक्त एंटीजन टेस्ट के उपलब्ध कराए हैं। मेरठ मंडल में ही जो सर्वेलेंस की टीम्स हैं, गौतम बुद्ध नगर में 1532, गाजियाबाद में 2161, मेरठ में 1398, बागपत में 493, बुलंदशहर में 1356 और हापुड़ में 545, कुल 7,485 टीम्स लगाई गई हैं। तो ये आह्वान है, अपील है मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि पूरे मेरठ मंडल में हर घर पर जब ये टीम जाए तो पूरा सर्वेलेंस की टीम को कॉपरेशन दें, उनका सहयोग दें। कोई भी व्यक्ति अगर जरा भी घर पे संदिग्ध है उसके बारे में पूरा विवरण दे, डरे ना, सामने आए, जिससे कि बहुत जल्दी तुरंत उनका उपचार हो सके। और देर होने पर दिक्कत आती है, लोगों के इलाज में भी कठिनाई आती है। अगर जल्दी सर्वेलेंस हो जाएगा, जल्दी लोग सर्वेलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजे जा सकेंगे तो जल्दी उनका ट्रीटमेंट हो सकेगा और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में डेथ रेट को भी बचाने में लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि जो पूरा मेरठ मंडल है वहाँ एक एक घर तक अगले 12 दिन में लोग जाएं। अभी 7,500 टीम्स लगाई गई हैं। उनका ये आदेश है कि जहाँ आवश्यकता है टीम्स को बढ़ाया जाए और कोशिश ये की जाए कि 15,000 सर्वेलेंस की टीम पूरे मेरठ मंडल में लगाकर उस कार्य को सकुशल संपादित किया जाए। आपके संज्ञान में है कि पूरे प्रदेश में 36-37 लाख श्रमिक और कामगार लौटे हैं। स्वास्थ्य विभाग के पूरे सर्वेलेंस से, गांव-गांव घूमने से, निगरानी समितियों के मेहनत करने पर, जगह जगह पेट्रोलिंग करके मजबूती से काम करने पर पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश और उन जनपदों में जहां इतनी संख्या में लोग बाहर से आए हैं वहां पर भी पूल टेस्ट करने के माध्यम से, डोर टू डोर सर्वेलेंस के माध्यम से बुद्धनगर में 121, गाजियाबाद में 135, मेरठ में 233, बागपत में 80, बुलंदशहर में 138 और हापुड़ में 97। तो मेरठ मंडल के ही क्षेत्र में विशेष रूप से कोई भी व्यक्ति यदि अपने क्षेत्र में कहीं अपना चेक कराना चाहता है तो थर्मोमीटर इंफ्रारेड थर्मोमीटर कोविड हेल्प डेस्क पर मौजूद है, पल्स ऑक्सीमीटर कोविड हेल्प डेस्क पर मौजूद है, ऑक्सीजन की लेवल भी बता सकता है। लोग जाकर अपना चेकअप करा सकते हैं, प्रारंभिक जांच करा सकते हैं और स्क्रीनिंग भी करा सकते हैं। कोविड और नॉन कोविड हॉस्पिटल्स की सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्रूनेट की मशीनों को प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाने के लिए
केंद्र सरकार के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध किया है, आईसीएमआर से अनुरोध किया गया है कि प्राइवेट अस्पतालों में भी ट्रूनेट मशीनें लगाकर वहाँ जो उपचार है उसमें आते ही मरीज का जो है जांच अगर हो जाए कि कोविड पॉजिटिव है या पॉजिटिव नहीं है, तो उससे बहुत हद तक जो है सामान्य ट्रीटमेंट के लिए, इमरजेंसी केयर के लिए, नॉन कोविड ट्रीटमेंट के लिए व्यवस्था की जा सकती है। बिना लक्षण वाले कोविड संक्रमित लोगों को चिकित्सालय में भर्ती कराया जाए और कोई भी रखा जाए कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोई अन्य पेशेंट जो है कोविड अस्पताल में ना रहे। प्रत्येक जनपद में एक क्वारंटाइन सेंटर भी उन्होंने बनाने का आदेश दिया है, क्योंकि जैसे जैसे सर्वेलेंस होगा और लोग जो है पाए जाएंगे जिनको कि टेस्ट कराने की जरूरत है, तो पहले क्वारंटाइन सेंटर में लाया जाए, फिर अस्पताल में भेजा जाए। ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। खाद्यान्न वितरण के लिए आगामी चरण में सभी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। आपको कल मैंने बताया था कि 6 चरणों में खाद्यान्न का वितरण पिछले 3 माह में सुनिश्चित कर लिया गया है, तो बृहद रूप से इस कार्य को किया गया है और इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। गृह विभाग के माध्यम से धारा 188 के अंतर्गत 82,454 एफआईआर दर्ज कर दी गई है। 2,12,801 लोगों को नामजद किया गया है। कुल मिलाकर 60,359 वाहन सीज किए गए हैं। अब 38 करोड़ 21 लाख रुपए चालान से जमा हो गया है। 3,17,125 वाहनों को परमिट जारी करके आवश्यक सामग्री दी जा रही है। 729 एफआईआर दर्ज कर दी गई है। फेक न्यूज़ के 1645 मामलों पर कार्रवाई कर दी गई है और 2 जुलाई को 13 मामलों में 11 ट्विटर और 2 फेसबुक के मामलों पर भी कार्रवाई की गई है। हम ये भी बताएंगे कि प्रदेश में 2,716 हॉटस्पॉट्स हैं, 797 थाने हैं, 8,71,059 मकानों में 53,33,121 लोग चिन्हित हैं, जिन पर जो है विशेष रूप से कंटेनमेंट जोन पर कार्रवाई की जा रही है। जहां तक हॉटस्पॉट एरिया में बस्तियों में डोर टू डोर डिलीवरी का सवाल है, तो लगभग 4,542 डोर टू डोर डिलीवरी बूथ्स, मिल्क बूथ्स और वैन स्थापित किए गए हैं। सब्जी और 474 डिलीवरी की व्यवस्था है और प्रोविजन स्टोर्स में 5,502 डिलीवरी की व्यवस्था कृषि विभाग और सप्लाई डिपार्टमेंट द्वारा किए गए हैं। हम ये भी बताना चाहेंगे कि आज की तारीख तक जो कल बस चली हैं, लगभग 5,700 बसें प्रदेश में चली हैं और 7,12,000 लोग स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट्स की बसेस में चले हैं। इनके माध्यम से पूरे प्रदेश में इंट्रा स्टेट बस का मूवमेंट में कोई कठिनाई नहीं आ रही है। जहाँ तक जेल के कैदियों का सवाल है, 18,017 जेल के कैदी छोड़े गए हैं। 53 अस्थायी जेलें बनाई गई हैं, जिनमें भारतीय व्यक्ति 3390 और विदेशी कैदी 63 अभी भी हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा 759 बच्चों को, जुवेनाइल्स को छोड़ा गया है। इसके अलावा जो है अब तक, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, 1660 ट्रेनें हमारे प्रदेश में आ चुकी हैं और लगभग 82 ट्रेनें अभी हाल में ईंट भट्टा के श्रमिकों को बाहर ले जा चुकी हैं। हम ये भी बताना चाहेंगे कि यदि कहीं भी कोई भी व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में है, तो वो अपने निगरानी समितियों के माध्यम से, सर्वेलेंस के माध्यम से अपना चेकअप करा सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति क्षेत्र में है, अपने क्षेत्र के निकटस्थ कोविड डेस्क के माध्यम से अपने चेकअप करा सकता है। वो निश्चित उसको कराना चाहिए, जिससे यदि कोई भी व्यक्ति पूरे प्रदेश में है जिसको कोई भी सहायता मेडिकल दी जानी है, तो उसको तत्काल दी जाए, जिससे वो उपचार उसका सही समय पर हो और प्रदेश का डेथ रेट कम से कम रखा जा सके। धन्यवाद।